तो अब बात करते हैं एजुकेशनल प्रैक्टिसेस फॉर सोशल इंक्लूजन की। अ, अब सोशल इंक्लूजन हमने पढ़ा, इंक्लूजन क्या होता है, सभी लोगों को शामिल करना। हमने शिक्षा में देखा कि हर एक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के शामिल किया जाए शिक्षा में, है ना। उसके साथ जेंडर, कास्ट, क्लास के आधार पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमने प्रावधान भी पढ़े कि किस तरह से सरकार इस दिशा में काम कर रही है। संविधान में हमें बहुत सारी प्रावधान दे रखे हैं जिससे भेदभाव ना हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है। अब स्कूल में क्या किया जा सकता है, क्लासरूम में क्या किया जा सकता है जिससे कि सोशल इंक्लूजन को बढ़ावा मिले। तो ये काफी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सोशल इंक्लूजन से रिलेटेड। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे क्वेश्चन आ सकता है, इंक्लूजन के मीनिंग पे क्वेश्चन आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात की इंक्लूजन जो अलग अलग हम देखते हैं, कास्ट, क्लास, जेंडर, तो इनको किस तरह से इंक्लूड किया जा सकता है समाज में, या स्कूल में इनको किस तरह से इंक्लूड किया जा सकता है, इसको लेके प्रश्न आ सकता है। तो अभी ये वाला जो पार्ट हम कर रहे हैं, ये हम करें कि टीचर किस तरह से एक सोशल इंक्लूजन को बढ़ावा दे सकता है। A teacher plays an important role in ensuring the inclusive classroom by encouraging participation from all students in the teaching learning process. For this, teacher should nurture classroom environment that ensure equal participation of the all student in the classroom activity. सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, टीचर के हाथ में ही होती है कि वो ये इंश्योर करे कि क्लास में हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करे। टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है, जो भी प्रक्रिया चल रही है, वो क्लासरूम में एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाए कि हर एक बच्चा जवाब दे और हर एक बच्चा इंक्लूड हो। हर एक, मान लीजिए कोई एक्टिविटी चल रही है तो हर एक बच्चा उसको इक्वली उतने ही उत्साह से करे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आगे के 5-6 इंटेलिजेंट बच्चे कर रहे हैं, पीछे वालों पे टीचर ध्यान ही नहीं दे रही है। ऐसा हमने अक्सर देखा है। टीचर का ध्यान पहले बच्चे से लेके अंतिम बच्चे तक, हर एक बच्चे पे ध्यान होना चाहिए और सबके पार्टिसिपेशन को वो इंश्योर करे। अलग अलग एक्टिविटीज बनाए, कुछ भी करे, हर एक बच्चे का पार्टिसिपेशन उसे सुनिश्चित करना है। In order to create an inclusive classroom, the teacher's attitude should be positive towards inclusive education, and inclusive classroom as well as should be knowledgeable about the best instructional method. टीचर का एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रति। अगर वही सोचे कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, या ये जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं इनको तो अलग ही पढ़ना चाहिए, मेरी सरदर्दी बढ़ गई इनसे, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। उसका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए कि हर एक बच्चे का अधिकार है वो एक नॉर्मल क्लासरूम में पढ़े, चाहे वो किसी भी भाषा का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी अलग अलग राज्य से आया हो, उसे उनको इंक्लूड करना है। और उनको उसको अलग अलग तरह के मेथड यूज करने हैं कि कैसे वो बच्चों को लर्निंग में इंक्लूड कर सके, कैसे बच्चों की लर्निंग को एनहेंस कर सके। तो ये चीज हमें ये एक टीचर को ध्यान में। उसके बाद ड्यूरिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, ए टीचर शुड डिवाइड ऑल स्टूडेंट इन स्मॉल ग्रुप एंड इंश्योर ऑल द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एबिलिटी टू एनकरेज कॉर्पोरेट लर्निंग। हर एक बच्चे को, मतलब टीचर कोई मान लीजिए एक्टिविटी करा रही है तो छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाए, और हर एक ग्रुप में ग्रुप इस तरह के बनाए जाए कि एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा डाल दिया जाए, एक एवरेज बच्चा डाल दिया जाए, और एक थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट जो मतलब पढ़ने में ठीक ना हो उसको डाल दिया जाए। तो आपस में वो पीयर लर्निंग भी अच्छी होगी और बच्चे पढ़ने के लिए आपस में एक दूसरे को प्रेरित करेंगे। तो इस तरह के स्मॉल ग्रुप्स बनाकर भी वो इंक्लूजन को सुनिश्चित कर सकता है। With the division of the class into small groups, the task given to students should be arranged in such a way that required participation from all of us its completion. अब ऐसा ना हो कि टास्क कोई ऐसा दे दिया जाए ग्रुप में कि सिर्फ एक ही बच्चा उसको किया जा रहा है। ऐसा टास्क दे कि हर एक उस टास्क में, अगर एक ग्रुप में 5 बच्चे हैं तो उन पांचों का इक्वल पार्टिसिपेशन उस टास्क में दिखना चाहिए। तो इस तरह के टास्क टीचर को सोचने होंगे। A teacher should try to include I do, we do and you do in instructing by teacher. टीचर को इस तरह के मॉडल यूज करने चाहिए। टीचर मॉडल मतलब कई चीजें टीचर करवाएगी खुद, कई चीजें ग्रुप मॉडल में होंगी ग्रुप में, और कई चीजें सिर्फ इंडिविजुअल एक्टिविटी। तो हर तरह के मॉडल को उसे अपनाना पड़ेगा। A teacher should use collaborative approach in classroom in which think pair share should be incorporated with the student. तो इस तरह की अप्रोच अपनानी चाहिए जिससे कि think pair share, सोचो आपस में एक दूसरे से पेयरिंग करो, आपस में जो पीयर्स हैं वो पेयरिंग करें और शेयरिंग करें एक दूसरे के साथ। टीचर इस तरह के काम करा सकती है कि
क्लासरूम में एक दूसरे से इवैल्यूएशन करा सकते हैं, या एक जब क्लास में एक बच्चा बोल रहा है तो बाकियों को कहा जाए कि तुम लोग ध्यान से सुनो, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे अप्रोच होती हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं इंक्लूजन करने के क्लासरूम में। डिफरेंट मेथड शुड बी सिलेक्टेड बाय द टीचर फॉर इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अक्सर सिखा तो देते हैं लेकिन फिर इवैल्यूएशन एक ही तरीके से कि चलो भाई सब बच्चे ये कॉपी पेन टेस्ट करो छुट्टी, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कोई बच्चे की राइटिंग स्लो हो, कोई बच्चा लिखने में बहुत अच्छा ना हो, तो उसके साथ अनफेयर होगा। तो ऐसे में क्या करना है कि अलग अलग तरह के इवेल्युएशन मेथड हमें खोजने हैं, है ना। कभी आप टेस्ट ले लीजिए, कभी आप कोई प्ले करा लीजिए, कभी आप कोई मॉडल बनाने को दे दीजिए, कभी कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का काम दे दीजिए, कभी आप किसी तरह का कोई पोएट्री कंपटीशन, कोई राइटिंग कंपटीशन। ठीक है, अलग अलग तरह की आप वेराइटी ऑफ इवेल्युएशन मेथड यूज कीजिए। आप देखिए कि कोई भी बच्चा आपकी क्लास में नालायक होगा ही नहीं। हर एक बच्चे की अपनी अपनी कोई एबिलिटी निकल कर सामने आएगी। A teacher should incorporate different example in his her teaching taken from different socio-culture contexts, so that student could relate and become aware at the same time of different dimension of human diversity। टीचर को अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स क्लासरूम में रखने होंगे, है ना। अलग अलग सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग हमारी क्लास में मान लीजिए 40 बच्चे होते हैं, तो उन 40 बच्चों के अलग अलग, वो सभी अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अलग अलग कल्चर से आ रहे हैं, तो उन सबको मौके दिए जाएं, वो क्लासरूम में अपने आप को एक्सप्रेस करें, इस तरह की बातें की जाएं, इस तरह का कुछ कुछ एक्टिविटीज कराई जाएं जिनसे डिफरेंट डिफरेंट सोशियो कल्चर चीज़ों के बारे में बच्चों को पता लगे, वो रिलेट कर सके, वो अपने से रिलेट कर सके। कई बार आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें करते हैं तो बच्चों को कुछ समझ नहीं आता, है ना। तो आपको इस तरह से उनको सिखाना है कि वो ये समझ सके कि डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस क्या है, ह्यूमन डाइवर्सिटी क्या है, इस तरह की चीज़ों को वो समझ सके। A teacher should also keep these things in mind while giving project work and other educational activities, so that student become aware of diverse society। इसी तरह अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट एजुकेशनल एक्टिविटीज दी जा सकती हैं। ठीक है, जैसे मैं अपनी डॉटर का एग्जांपल दे सकती हूँ। वर्तमान में उसको एसडीजी के ऊपर बहुत काम दिया गया, सारे प्रोजेक्ट वर्क एसडीजी से रिलेटेड दिए गए, या जी20 हो रहा है तो उससे रिलेटेड। तो बच्चे जो है वो अलग अलग तरह की चीज़ें समझेंगे, हमारे समाज में क्या चल रहा है, या इसी तरह से डाइवर्स सोसाइटी एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, इस तरह के अलग अलग प्रोजेक्ट उनको दिए जाए। It is responsibility of a school to provide opportunities to their teachers to gain experience and to implement inclusive education in their classroom। इसके अलावा स्कूल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टीचर को ये अपॉर्चुनिटी दे कि टीचर अलग अलग जैसे सेमिनार्स होते हैं या कॉन्फ्रेंसेज होती है, तो वहाँ पे टीचर्स को भेजा जाए ताकि टीचर इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको एनहेंस कर सके और उसको फिर क्लासरूम में अप्लाई करे। या फिर नए नए तरह के मेथड है ना, किस तरह से पढ़ाया जाए, कैसे हम बच्चों की लर्निंग को एनहेंस कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ों को टीचर सीख के वो क्लासरूम में इम्प्लीमेंट कर सके। तो ये कुछ तरीके हैं अपने क्लासरूम को इंक्लूसिव क्लासरूम बनाने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।